Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sakir Mufiz and you're watching Mentoring Young Leaders, where mentoring is our habit. Today we have our very special and exceptional guest in the house. Let's shine a spotlight on this remarkable young girl. She is the alumni of Tabani's College and Tabani's School of Accountancy. She achieved her remarkable feat of securing first position in intermediate examination. Not stopping here, she cleared all the papers of chartered accountancy in the span of 3.5 years in first attempt. She has been awarded 3 merit certificates and 8 gold medals, including 3 gold medals for her overall performance in CA. She is pursuing her articleship from AF Ferguson. Her dedication, hard work, and academic excellence has set her apart as an example of success and determination in the academic world. Join us as we delve into her journey, insight, and experiences that led her to achieve these achievements. Let me welcome a girl who is born to win, who is born to lead, Miss Shazia Rajani. अस्सलाम वालेकुम। शाजिया कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है आपको देख करके। एक दफ़ा फिर से आप तबानीज़ आई और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। शाजिया, मेरा पहला सवाल, हम डिटेल में आपकी जर्नी में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फीलिंग्स? इतनी यंग एज माशाल्लाह एंड सो मैनी अचीवमेंट्स, कैसा फील होता है सारी चीज़ों के बाद? बहुत अच्छा फ़ील होता है और बहुत प्राउड भी फ़ील होता है, क्योंकि इतनी यंग एज में जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वो आपसे इतना खुश हैं, वो इतना प्राउडली सबको आपके अचीवमेंट्स बता रहे होते हैं, तो उस वक्त एक अलग ही फीलिंग होती है। एक बहुत ब्लेस्ड भी फील होता है कि आपके पास इतना सपोर्ट है और आप इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। और ये है भी इतनी प्राउड वाली बात कि पेरेंट्स के लिए कि उनकी औलाद, उनकी बेटी इस तरीके से काम कर रही है, जो एक रोल मॉडल है हमारी सोसाइटी के लिए, तमाम गर्ल्स के लिए, कि एक लड़की भी इतना आ सकती है। यकीनन इसमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा होगा। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स का ही होता है हर चीज़ में, क्योंकि जब आपको बहुत इतना पढ़ना पड़ता है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है घर से सपोर्ट मिले। ठीक, क्योंकि आप फाइनल लेवल पे तो आर्टिकल्स भी चल रही हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो एक घर पे पीस के घर से सपोर्ट हो कि हाँ वो आपका ख्याल रख रहे हो। तो मेरे एग्जाम्स में होता था कि मेरे खाने पीने तो का सारी चीज़ें रेडी मिलती होंगी। बिल्कुल जी, मतलब मेरे एग्जाम्स में मेरे खाने पीने का ख्याल वो लोग रख रहे होते थे कि भाई प्रॉपर खा पी रही है वरना बीमार हो जाएंगे। बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट्स वेरी गुड। शायद स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, राइट आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन। ये ख्याल कैसे है? वरना नॉर्मली तो होता है कि लड़कियों का ख़ास तौर पे कि हमें डॉक्टर बनना है और हमें या MBBS या किसी और फील्ड में हमें जाना है मेडिकल की, तो कॉमर्स कैसे चूज़ की? मतलब कैसे ख्याल आया कि मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए? पहले से जहन में था या कोई आइडियल था जहन में कि जो कॉमर्स कर चुके हों, CA कर चुके हों? अच्छा, ऐसा कोई आइडियल नहीं था। सिचुएशन ये थी कि जब मैंने मैट्रिक साइंस से किया था तो मुझे साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब दिस वाज नॉट समथिंग आई एन्जॉयड। तो फिर मैंने सोचा था कि नहीं, अगर इन्जॉय नहीं कर रहे तो फिर आप अपना करियर तो उसमें नहीं बना सकते। फिर मुझे उस वक्त तो अकाउंट्स वगैरह तो कभी पढ़ा नहीं था, तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, तो मैंने वो सोच के आई एंटर्ड कॉमर्स। फिर जब मैंने कॉमर्स में मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू किए, तो जब मैंने अकाउंट्स पढ़ा तो मुझे उसमें मज़ा आने लगा। मतलब दिस वाज समथिंग कि मैं पूरा दिन पढ़ सकती हूँ, मैं इन्जॉय कर रही हूँ वो चीज़। तो आई थिंक अगर कोई चीज़ आप इन्जॉय कर रहे हो तो वो एक पॉइंट होता है कि आप डिसाइड कर लो कि आप इसी में आगे कुछ करना है। दैट्स वेरी गुड। अब इसमें होता ये कि भाई चलें, कॉमर्स तो आपने ले ली, लेकिन कॉमर्स तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और पास भी हो जाते हैं अच्छी ग्रेड से। व्हाट वर द फैक्टर्स जो आपको बहुत मोटिवेट रखते थे कि अब मुझे अगर ये करना है तो फिर मुझे बहुत अच्छे से करना है, और इतने अच्छे से कर लिया माशाल्लाह कि फर्स्ट पोजीशन आ गई अल्हम्दुलिल्लाह? अच्छा, इसमें व्हेन आई एंटर्ड तबानीज़ कॉलेज तो हर साल पोजीशन तबानीज़ से आती थी, तो एक घर वालों की एक्सपेक्टेशंस तो पहले से बन गई थी कि आप तबानीज़ जा रही हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। मतलब पहले दिन से उम्मीदें लगाई थी जिस पे पूरा उतरना था। और फिर क्लासेस में भी, मतलब कॉलेज में टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि इनिशियली ना टीचर्स बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं, आपको डिफरेंटली कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना है। क्योंकि उससे पहले मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पोजीशन लानी है या पोजीशन लाई जा सकती है। यस, मतलब समवन वाज देयर जो आपको मोटिवेट करते थे वहाँ पर, और वो सारे टीचर्स को डेडिकेट करना चाहेंगे ये पोजीशन। मतलब कॉलेज की पोजीशन तो मैं टीचर्स को ही डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी, एक होता है ना आपके ड्रीम होता है, होप होती है, मेरा एंटर करते हुए ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैंने कभी सोचा हो। मतलब आई वॉज ऑल्सो द पर्सन जो सोचती थी कि कुछ अलग ही मखलूक होते हैं। लेकिन इट इज वॉज श्योर कि यू हैड सम पोटेंशियल देयर, बस टीचर्स ने उस पोटेंशियल को आपको बाहर निकाला। मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो पोटेंशियल, और फिर उस पर उन्होंने भी एफर्ट्स की, मैंने भी एफर्ट्स की, मेरी फैमिली में एफर्ट्स की।
और कंबाइंड रिजल्ट था वो। इससे मुझे ये आइडिया भी मिलता है कि तबानीस कॉलेज को चूज़ करना इंटरमीडिएट के लिए वाज द राइट डिसीजन एट दैट टाइम। यस। दैट्स वेरी गुड। पोजीशन आ गई। मुझे थोड़ा सा मेरे देखने वालों को, सुनने वाले को, बहुत यंग लोग भी आपको सुन रहे होंगे जो खुद इस वक्त अभी इंटर में या इंटर के बाद अपना सीए या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होंगे, तो उनसे शेयर करेंगे क्या आपकी रूटीन रहती थी और किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को टाइम देती थी। सारे सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता होगा यकीनन, तो कैसे मैनेज होता था, क्या रूटीन थी आपकी? सर कॉलेज के टाइम रूटीन बहुत अच्छी और सेट होती है। आप सुबह उठ के कॉलेज जा रहे होते हैं, आपके पास और इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह। तो उसमें मेरा एक ही फोकस था कि डेली जो भी क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको शाम में जी। आके डेली मतलब उसका काम करते रहो, सेल्फ प्रैक्टिस रोज़ का करते काम रहो, रोज़ रिवाइज आके कोई करते बटन रहो। ना आए आपके हाँ, ऊपर, मतलब बिल्कुल रोज़ भी का नहीं। काम रोज़ ख़त्म करते रहो और फिर थोड़े थोड़े टाइम में उसको रिविजन्स करते रहो ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में हैं। तो एक कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, वरना होता है कि स्टार्ट में पार्टी पीरियड चल रहा होता है कि अभी तो कोई Exactly. प्रेशर नहीं है, एग्जाम्स के टाइम पढ़ेंगे। तो अगर रोज़ का काम रोज़ होता रहे तो एक ईजी हो जाता है, आपको इतना स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होता और आप एक्स्ट्रा भी एफर्ट्स उसमें डाल सकते हो। अच्छा, व्हाट आर अबाउट द सब्जेक्ट्स? आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो क्वांटिटेटिव बेस्ड होता है और कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। बच्चों का इंटरेस्ट होता है क्वांटिटेटिव की तरफ और थ्योरेटिकल को थोड़ी इंपॉर्टेंस कम मिल रही होती है। आपके साथ कुछ ऐसा रहा? मेरे साथ भी ऐसा ही था, मतलब मेरा हमेशा से न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है और Yes, वो थ्योरेटिकल normally वाज रहता नॉट भी है। समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगता हो। बट अगर आपको पता है कि Yes. किसी चीज़ में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है तो वो आइडेंटिफाइड अगर स्टार्ट से हो तो फिर आप स्टार्ट से उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हो। मतलब अगर मुझे Exactly. पता है कि मेहनत करनी है उस चीज़ में तो फिर मैं करूँगी उस चीज़ में और मेहनत फिर पोजीशन के लिए आपको यू हैव टू बी गुड एट एवरी एट सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं तो फिर पोजीशन आ नहीं सकती। दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर। आपने पोजीशन ली, यकीनन इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक। यकीनन कुछ चैलेंजेस आते होंगे, कुछ कभी शॉर्ट कमिंग्स आती होंगी। उनको ओवरकम करने के लिए क्या किया, क्या करना चाहिए मज़ीद बच्चों को? अच्छा, उस वक्त जो एक चैलेंज आता था वो ये था कि अब हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता कि सारा क्लास टेस्ट वगैरह होता है, हर दफ़ा इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अच्छा ही परफॉर्म जी, करो। बिल्कुल। अब अगर कभी कुछ थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए ना तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम ब्रेक होने लगता है कि तो उस टाइम पर खुद को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिल्कुल। एवरी डे इज़ नॉट योर डे, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यस। सही है, बट जिस दिन आपका दिन नहीं है उस दिन और फिर एफर्ट्स करो कि नेक्स्ट डे और अच्छा परफॉर्म करना है। तो एक मतलब होता है ना कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। यस, ये बिलीव इन योर सेल्फ, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जब बिलीव हो जाए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक परसेप्शन जाता है कि जो बच्चा पोजीशन होल्डर है और जो हमेशा से इतनी हर चीज़ में एक्सेलेंस जो है वो डाल रहा है, तो उसके बारे में समझा जाता है कि ये बच्चा तो किताबी कीड़ा होगा, हर वक्त पढ़ते ही रहता होगा 24 घंटे में से। तो क्या ऐसा था या उसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई हॉबीज़ आपकी जो आपने की हो अपने एकेडमिक लाइफ में? मतलब यह आपने बिल्कुल सही बात बोली, ये परसेप्शन होता है कि मतलब 24/7 बंदा पढ़ ही रहा है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पूरा दिन ही पढ़ रही हूँ। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, बिकॉज वह एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए। आप 24/7 नहीं पढ़ सकते, यू नीड समथिंग एल्स टू डू ताकि आप जब पढ़ो तो वो इफेक्टिव हो। तो मैं इसके अलावा मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी, घर पे भी। फिर मुझे ड्राइंग वगैरह का बहुत शौक है, आर्ट्स एंड इजाज़त क्राफ्ट। मिलती थी बाहर जाने के लिए फ्रेंड्स के साथ? हाँ हाँ, मतलब इन लिमिट्स कुछ कुछ मिल जाती थी। और इसके अलावा मैं अपने कम्युनिटी लेवल सर्विस, वॉलंटरी सर्विस में इन्वॉल्व थी। अच्छा, तो ज़बरदस्त। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। कॉलेज में 2 साल गुजारे तवानीस के अंदर, कोई इतना टाइम गुजारा, कोई मेमोरी ऐसी जिसको बहुत मिस करती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता हो? कोई ऐसा इवेंट, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसा कुछ? थिंक कॉलेज में मतलब स्टार्टिंग का जो टाइम था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब मैंने कॉलेज एंटर किया था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब आपके इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, इतनी अच्छी मेमोरीज हो जाएंगी। और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने थे कॉलेज में, विच आर स्टिल, मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ और उनसे बातचीत होती रहती है। तो सोशल उनके सर्कल साथ को जो है वो डेवलप हुआ वहाँ पर? हाँ, मतलब और मेरी वो स्किल्स भी डेवलप हुई, क्योंकि इससे पहले मतलब स्कूल में तो आप इतने टाइम रहते हो तो वो आपके बचपन के फ्रेंड्स होते हैं। मैंने पूरा बिल्कुल। स्कूल एक ही स्कूल में गुजारा है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो जब मैं कॉलेज में आई तो होता है आप डिफरेंट जगह जा रहे हो, पता नहीं आप वो डेवलप कर पाओगे नहीं कर और पाओगे, बहुत you will शॉर्ट be able- स्पैन के लिए, जस्ट फॉर हाँ, 2 इयर्स। तो वो एक मेरी स्किल्स भी डेवलप हुई और वो फ्रेंड्स आई थिंक वो काफ़ी अच्छे बन गए थे। दैट्स वेरी गुड। आपने हमसे डिस्कस किया है कि मैट्रिक साइंस से किया और जी। फिर कॉमर्स लेने का फैसला किया। अब कॉमर्स से इंटरमीडिएट करने के बाद यू हैड मैनी अदर ऑप्शंस एज वेल।
आप कहीं पर भी जा सकते थे, CCA या CMA, इवन फॉर BBA एंड देन MBA। चार्टर्ड अकाउंटेंसी चूज़ करने की कोई वजह, कोई इंस्पिरेशन बना, क्या हुआ वहाँ पे, कैसे गाइडेंस मिली? अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने इस तरह सोची कि जिस तरह मैंने इनिशियली बताया था कि कॉमर्स में वन थिंग आई लव वाज अकाउंटिंग। यस। तो एक मतलब वहाँ से एक इंस्पिरेशन थी कि अब अकाउंट ऐसा कुछ करना है जिसमें मेनली मेरा अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो उसमें मेरे पास आई थिंक CA एंड ACCA वर ऑप्शंस पे मैंने अपनी फैमिली वगैरह से डिस्कस किया था और थोड़ा सर्च किया था कि क्या ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। जी, तो फिर मैंने CA चूज़ किया था। दैट्स वेरी गुड आई थिंक, एंड इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन कि आज इसके ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। बिल्कुल जिस भी तरीके नहीं। से आपको अप्रिसिएशन मिल रही है थ्रू आउट द सिटी, थ्रू आउट द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप माशाल्लाह से सारे पेपर्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए 3.5 साल के अरसे के अंदर, और वो मुझे ऐसा लगता है 3.5 साल भी इसलिए हो गए कि आर्टिकलशिप के 1 साल में आपको कोई पेपर नहीं देना था, तो वरना ये और जल्दी हो जाते, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से पेपर क्लियर किए, क्योंकि PRC के 5 पेपर, फिर कैफ के और फिर आगे CFAP के, क्या प्लानिंग थी, किस तरीके से प्लान किया उसको, और पेपर्स क्लियर होते चले गए सारे? जी, अच्छा, एक मेरी स्ट्रैटेजी ना कैफ और फाइनल में बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, कैफ ज़बरदस्त। में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि आई हैव टू टेक इट स्लो, मतलब सही है एक आप 6 महीने में 3 पेपर्स दे दो, बहुत जी। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि ऐसा ना हो आप बहुत एक्स्ट्रा चले जाओ और फिर चीज़ें बिगड़ जाएं। क्योंकि जब आप कुछ अचीव करते हो ना तो इट्स वेरी इजी कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर एकदम हाई लेवल पे चले जाओ कि नहीं अब तो पोजीशन आ गई है तो अब मैं जी, सब कुछ जी। कर सकती हूँ। ये बड़ा बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंट कर हाँ। देती है ये चीज़, अगर कोई प्रायर अचीवमेंट है तो वो बड़ा आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है, तो ऐसे सिनेरियो भी रहा है आपके साथ? हाँ, तो मतलब मुझे ये था कि नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब CA इट्स सेल्फ एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि Yes. आपने पोजीशन ले ली तो अब आप कुछ भी मतलब सब कुछ हो जाएगा। यस। तो माई स्ट्रैटेजी वॉज कि इसलिए मैंने 1.5 साल में कैफ किया था 3 पेपर्स एट अ टाइम के, ज़बरदस्त। एक्स्ट्रा नहीं करने। और उसमें भी यही स्ट्रैटेजी थी कि साथ साथ आप पढ़ते रहो, एफर्ट्स मतलब कंसिस्टेंटली ओवर द 6 मंथ्स होंगी। फिर जब मैं फाइनल्स एंटर किया तो जैसा आपने कहा कि आप 1 साल तक जी। पेपर नहीं दे सकते, फर्स्ट एग्ज़ाम आप 1 साल पे देते हो। तो उस वक्त भी मैंने स्टार्ट में ये सोचा था कि 3 पेपर्स ही दूंगी, बट फिर जी। उस वक्त आई डोंट नो बस मेरे दिमाग में आया कि यार 3 पेपर्स कम है, थोड़े ज़्यादा दे देते हैं। 3 और पेपर्स मैं और मैंने 5 पेपर्स दिए थे एक साथ, जो कि आई डोंट थिंक मतलब किसी ने दिए होंगे या शायद बहुत कम लोगों 5 ने एक साथ पेपर्स, 5 पेपर्स वाओ दिए होंगे। ज़बरदस्त। तो बहुत सारे वो- लोग तो ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हाँ। CFAP के लिए 5 पेपर्स दे। तो दैट्स वो वेरी एक गुड। रिस्क था थोड़ा सा कि मतलब बहुत बड़ा रिस्क था एक तरीके से 5 पेपर एक साथ देना। आई थिंक 5 पेपर्स निकल गए, उसमें से 3 में मेरे गोल्ड मेडल्स आ गए। तो ज़बरदस्त, वो माशाल्लाह। बहुत एक अच्छा रिस्क था जो कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब है हमें अपनी ज़िंदगी में कभी रिस्क भी लेने चाहिए। मतलब वो रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि जी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने ऐसा जी। नहीं किया कि मैं 5 पेपर्स एक साथ पढ़ना शुरू अपनी कर दूँ। कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बंदा रिस्क हाँ, ले। क्या आप असेस करो कि अच्छा 3 पेपर्स पढ़ लिए, फिर एक और सब्जेक्ट उठाया, वो कंप्लीट हो गया, फिर एक और सब्जेक्ट उठाया, ताकि इन केस इफ़ यू फील कि नहीं अब 5 नहीं हो सकते तो मेरे पास ऑप्शन है मैं 4 पे स्टॉप कर दूँ। जी, जी। कि अगर आप 5 एक साथ में उठा लेती तो हो सकता है, मुझे लगता नहीं अब 5 तो नहीं दे सकती, अब कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं है। जी। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क 5 लेना के चाहिए। चक्कर में सारे ही ख़राब कर हाँ। दिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कभी मुझे ये बताएं, जो बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे जिनके लिए आप बहुत इंस्पिरेशन है, क्या मुझे कभी अपने फेलो को, अपने दोस्त को फॉलो करना चाहिए कि ये अगर 4 पेपर 5 पेपर ले रहा है तो मैं भी 5 पेपर ले लूँ, ऐसा हो सकता है? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक, आप इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हो कि हाँ मतलब अगर कोई और कर रहा है तो आप जी। उससे पूछो कि भाई आप कैसे कर रहे हो, सजेशन लो, बट आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ हमेशा पता होनी चाहिए बिल्कुल। और उस हिसाब से डिसीजन लेना सेल्फ चाहिए। इवैल्यूएशन हो कि मैं किस सेल्फ काबिल एवेल्यूशन हूँ। होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। इवन अगर कोई मुझसे मेरा स्टडी पैटर्न भी पूछता है, इस तरह मेरा स्टडी पैटर्न है मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ, बट अगर ज़बरदस्त। कोई बंदा है जो कि सुबह नहीं उठ सकता, वो रात में ही पढ़ता है, अब अगर वो मेरे चक्कर में सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर देगा तो वो नहीं तो पढ़ वो सकता अपने नेचर इफेक्टिव। के खिलाफ जा रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ, किस वक्त कर सकती हूँ, उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। हाँ, आप Yes. इंस्पिरेशन के लिए आप ले सकते हो दूसरों से सजेशन वगैरह, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़ Decision को अपने देखना हिसाब से भी लेना ज़रूरी चाहिए। है। दैट्स वेरी गुड। शाजिया, सुनने वालों को यकीनन बहुत फ़ायदा हो रहा होगा आपकी बातों से। मुझे ये बताएं कि शाजिया को कभी डर लगा है कि मैंने कोई पेपर, ये मुझसे बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएगा, मैंने कोई डिसीजन ले लिया 3 पेपर्स 4 पेपर्स, इससे कभी कोई डर लगा? कोई पेपर जिसने तंग किया हो? मेरा पूछने का मकसद ये है। हाँ मतलब अभी फाइनल लेवल पे हमारा एक MSA 2 का पेपर होता है
जी। उसने मुझे बहुत तंग किया था। शायद ये कोई That- कोई डराने वाला मौजूद है। हाँ, मतलब दैट वाज वन पेपर जो मुझे लग ही नहीं रहा था एंड तक कि ये पेपर मेरा पास हो जाएगा। मतलब वो मैंने दुआएं की थी कि बस ये पेपर पास हो जाए। दुआओं से भी काम होता है, मेहनत के दुआओं बगैर से तो ऐसा नहीं हो बहुत सकता। मुझे मेहनत लगता तो है होती मेहनत है, जरूरी है पहले बहुत। मेहनत तो होती, मतलब उसमें भी मेहनत तो की थी, बट वो जबरदस्त। पेपर इतना टफ था कि मैंने मतलब उसमें मुझे बहुत डर लगा था कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, मेहनत के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, और जी, मेहनत वो की है तो तो है। इंशाल्लाह उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। इंशाल्लाह। दैट्स वेरी गुड। आर्टिकल चल रही है आपकी माशाल्लाह, ए फर्गसन से कंप्लीट होने वाली होगी ये आर्टिकल भी। व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स? मतलब मज़ीद क्या करना है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट लेके फुल स्टॉप, या मज़ीद कुछ हासिल करना है एकेडमिकली और प्रोफेशनली? अच्छा, वैसे तो मेरी आर्टिकल्स भी अभी 2 साल की बची हुई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अकेडमिकली मैंने सोचा कि इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, मतलब लर्निंग का प्रोसेस चलते रहना चाहिए था। आई एम बिल्कुल। एक्सप्लोरिंग सम ऑप्शंस कि इसके अलावा मैं मतलब मेरा इरादा भी है कि मास्टर्स वगैरह की तरफ भी जाने का, बिकॉज ग्रेजुएशन भी इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पर। अगर आपको बिल्कुल, बाहर डिग्री आपके जाना पास होनी है चाहिए। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और मतलब सीए के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन में मैं शायद परस्यू करूँ, तो मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर इंशाल्लाह। कर और रही हूँ अभी आप, थोड़े। यू आर वेरी यंग अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। तो इसका इज़ द लिमिट फॉर एवरीथिंग, तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। Yes. दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे प्लान्स हैं आपके ये। शाज़िया, इतना कुछ अचीव कर लिया है माशाल्लाह से, बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल बन चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपको इंस्पिरेशन से देखते हैं। बल्कि मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूँ, अक्सर टीचर्स तो स्टूडेंट्स के रोल मॉडल होते ही हैं, लेकिन यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको टीचर्स को आपको पढ़ाकर प्राउड फील होता है, और मैं उस लिस्ट में अपने आप को टॉप पे रखता हूँ कि मुझे भी ये मौका मिला कि मैं आपको पढ़ा सकूँ। इतनी सारी अचीवमेंट्स ने पर्सनालिटी पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट रखा? मतलब अब लोगों की उम्मीदें बहुत हाई हैं आपसे, तो उसका प्रेशर कभी आता है आपके ऊपर? हाँ, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, और ये आई थिंक मेरी पूरी सीए जर्नी के हर लेवल पर आता रहा है। पर बिल्कुल, कि जैसे मैंने उम्मीदें कहा, लोग लगा के रखते हैं फिर आपसे। एग्जैक्टली मतलब घर वालों की भी बहुत उम्मीदें होती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल की होती जी। हैं, फिर आप फर्म में होते हो तो आपकी टीम की बहुत होती है। मतलब रिजल्ट आने से एक दफ़ा पहले, अच्छा कर दें, अगली दफ़ा उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेड होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही और है। रिजल्ट आने से पहले मतलब सब यही होता था कि शाज़िया इस दफ़ा कितने गोल्ड मेडल्स ला रही हो। तो वो सुनकर ना उस वक्त तो यू स्माइल एंड यू जस्ट गो, Yes. बट सुनकर प्रेशर बहुत फील होता है कि बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। हाँ, एंड बिल्कुल। यू मतलब, और इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी है उन लोगों के लिए भी। यू टुक इट पॉजिटिव, वरना Yes. बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतनी उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं लोग मुझसे, और अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। हाँ, तो ऐसा है। अच्छा, पूरी जर्नी गुजरा कॉलेज से लेकर सीए तक, और अब प्रोफेशनली आर्टिकलशिप में भी हैं। इस पूरे टेन्योर में कोई ऐसा मेंटोर जिसने बड़ा हर वक्त मोटिवेट किया हो, और मतलब कि कोई बात नहीं शाज़िया, आगे बढ़ो, कोई मसला नहीं है, जिसको बड़ा आप फॉलो करती हो, जिससे बहुत इंस्पायर्ड हो, कोई ऐसा है? तो आई थिंक इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरी फैमिली ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं का था। मतलब अभी जब मैंने एक्सपेक्टेशंस की भी बात की ना, तो जब भी मुझे थोड़ा डर लगता था तो मेरी फैमिली होती थी कि शाज़िया कोई बात नहीं, जो भी रिजल्ट आएगा आप अपनी एफर्ट्स पूरी डाल रही हो, ज़बरदस्त, और ये अच्छा ही बहुत होगा। ज़रूरी है, बिल्कुल। तो जो आपने बात की ना कि उसको पॉजिटिवली लेती थी, तो वो उनकी वजह से ही मैं पॉजिटिवली ले सकती थी, वरना शायद वो डिप्रेशन वगैरह हो जाता। बट उन्होंने कभी इस चीज़ को मेरे सर पे नहीं चढ़ने दिया कि कोई फैमिली बात नहीं। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली बिल्कुल। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो ये है कि अब आप फर्म लाइफ में होते हो तो आप इतने इतने घंटे काम कर रहे हो, जी। तो उसमें भी फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको अलाउ करें कि हाँ सही है, आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर लो। दैट्स वेरी गुड। शायद इंशाल्लाह ताला इन 2 years यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड Yes. अकाउंटेंट, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हम आपको बहुत बेस्ट विशेस भी देते हैं उसके लिए। उसके बाद आपके ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मैं समझता हूँ कि अपनी सोसाइटी को पे बैक करने की, इन टर्म्स ऑफ योर सर्विसेज। तो उसके लिए कुछ प्लान है कि कैसे सीए में आने वाले बच्चों को आप गाइड करेंगी, या कोई टीचिंग में आने का इरादा है कभी ऐसा? अच्छा, मेरा मतलब फ़िलहाल टीचिंग में आने का तो कोई प्लान नहीं है, बट मैंने ये ज़रूर सोचा था कि ICAP के साथ कोलैबोरेशन में कुछ अगर इस तरह के सेशंस वगैरह जी, होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यू ट्रेनीज़ मस्ट के बी लिए। इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स, हाँ, वो तो हम मैंने डिस्कस ये कर सोचा था चुके कि हैं। उसमें हम कुछ कोलैबोरेट करके इस तरह प्लान कर सकते हैं कि उससे एक होता है ना, इस तरह आज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो एक गाइडेंस बच्चों तक जा रही है, तो उस तरीके से जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे एफर्ट्स, अगर उनसे लोग सीख सकें तो व्हाई नॉट। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये कर सकें, क्योंकि आप एक गर्ल हैं माशाल्लाह, और बहुत सारी गर्ल्स के लिए आप इंस्पिरेशन बनेंगी कि आप कर सकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बड़ी खुशी है मुझे इसके ऊपर। आखिर में मेरे देखने वाले बच्चों को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो बहुत प्रेशर में रहते हैं, उन लोगों के लिए कोई एडवाइस कि अगर वो सीए कर रहे हैं तो किस तरीके से वो प्रेशर हैंडल करें, कोई उनको अगर कोई एडवाइस देना चाहें?
एक एडवाइस तो मैं ये देना चाहूँगी कि सीए में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि भले आपके पास आपके एग्ज़ाम 6 महीने बाद है या 1 साल बाद है, बट आपने वो पूरे 6 महीने उसके लिए प्रिपेयर करना बिल्कुल, है। पहले दिन ऐसा से। नहीं है कि आखिरी 2 महीने में प्रिपेयर जी, करना है, जो हम सीए में ये कल्चर बहुत देखा जाता है कि लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं। तो ये एडवाइस है कि आप डे 1 से कंसिस्टेंटली रहें, अपना एक प्लान फॉलो करें कि बिल्कुल। भाई रोज़ इतना इतना पढ़ना है और साथ-साथ चीज़ों को ख़त्म करते जाएँ। तो दैट्स वेरी एंड गुड। में काफ़ी ईज़ी हो जाता है कि आप एग्ज़ाम्स अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। अब सुनने वालों ने आपका पूरा जर्नी सुना और आपके सारे एक्सपीरियंसेस देखे। अब अगर कोई जानना चाहे कि शाज़िया क्या है, शाज़िया ने क्या किया, तो अगर 1 वर्ड 2 वर्ड में शाज़िया अपने पूरे जर्नी को और अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकें अगर? 1 वर्ड, 2 वर्ड, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कि शाज़िया के लिए कोई 1-2 मुश्किल सवाल नहीं वर्ड्स। है, मुझे ऐसा लगता है। इट मे बी एनीथिंग, हार्ड वर्कर और कंसिस्टेंट, और क्या रहना चाहिए जिससे शायद वो 2-3 वर्ड्स में लोगों को बताएं ताकि वो वर्ड्स आई लोग अपने थिंक ऊपर अप्लाई करके अपना जर्नी सक्सेस आई कर थिंक सकें। डेडिकेटेड एंड फोकस्ड वुड बी 2 वर्ड्स, क्योंकि यस, डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई चीज़ करना चाहो और आपने अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ चूज़ की है, तो फिर आपको उसमें अपना सब कुछ डालना होता है एंड यू बिल्कुल हैव टू बी बिल्कुल। डेडिकेटेड यू टुवर्ड्स हैव टू इट। पुट ऑल योर एफर्ट्स, यस, योर डेडिकेशन। दैट्स वेरी तो गुड। डेडिकेटेड एक वर्ड है जो मैं अपने ऊपर बोल सकती हूँ। दैट्स वेरी गुड। बहुत शुक्रिया शाज़िया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया एक दफ़ा फिर से, बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू कि आप अपना टाइम निकाल कर आई। मुझे पता है आपके फर्म का टाइम था ये, और सुनने वालों को भी आपसे बहुत फ़ायदा हुआ होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और उम्मीद कर देंगे फिर इंशाल्लाह ताला किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप देखने वालों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने सुना हमें पूरा। अगर आप मज़ीद इसी तरीके से इंस्पायरिंग स्टोरीज जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो करते रहिए और हमारी MYL को देखते रहिए। थैंक यू। दिस इज़ साकिब मुफीज़ फाइनली साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान।